राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल ना पितृपक्ष चल रहे हैं, यानी कि श्राद्ध का टाइम चल रहा है। और आज है एकादशी। आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है, तो वो हमें करना है। उसकी तैयारी बहुत सारी, मतलब खाना पीना तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है बनाना, क्योंकि अभी सुबह से जो है ना साफ़ सफाई में लगे हुए थे, झाड़ू पोछा वगैरह वो सब चीज़ें हुई। और उसके अलावा अब पहले हम कान्हा जी की पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो है ना श्राद्ध का काम शुरू करेंगे। अच्छे से किचन को साफ़ वगैरह करके, गैस वगैरह स्लैब वगैरह अच्छे से, क्योंकि सुबह आदि स्कूल गया था तो उसके लिए जो है ना सैंडविच वगैरह बनाए थे। तो पूजा का काम जो है वो पूरा साफ़ सफाई के साथ में शुरू होना चाहिए। मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मैंने कहा पहले मैं कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद सेपरेटली फिर जो है ना केवल श्राद्ध का काम ही चलेगा। तो वैसे तो हर किसी के यहाँ का अपना अपना अलग अलग रिचुअल होता है, किसी के यहाँ कैसे होता है, किसी के यहाँ कैसे। बट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ पर श्राद्ध किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से इसकी पूजा पाठ वगैरह की जाती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्राद्ध की पूजा तो लगभग सब जगह सेम ही होती होगी, कोई एक आध चीज़ जो है वो अलग हो सकती है, बाकी ऑल दो सब ये है कि सब जगह पे है ना लगभग लगभग सेम ही होती हैं जो प्रोसेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। और चलिए अभी पहले मैं कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद शुरू करूँगी अपना जो आज का मेरा मेन काम है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग जो है ना कान्हा जी की पूजा कर लेंगे, क्योंकि फिर जो श्राद्ध का काम है ना वो एक साथ ही शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पतिदेव आरती कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, बट मैं जो है ना बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझसे ना अब बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहा जाता है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मतलब जब भी पूजा होती है तो उसमें बैठने की ही कोशिश करती हूँ, बैठकर ही आरती करती हूँ। तो जी पूजा वगैरह होने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, और क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सुबह आदि गया था, तो यहाँ पर जो है मैंने पहले गैस वगैरह साफ़ करी, क्योंकि उसके लिए सैंडविच वगैरह बनाए थे। तो जब मुझे श्राद्ध का काम करना है, पूजा पाठ का काम करना है, तो पहले मैंने जो है ना अच्छे से पूरी गैस वगैरह और जो स्लैब है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और इसके बाद में फिर मैंने शुरू किया था श्राद्ध के लिए जो खाना बनेगा उसका काम। तो क्या क्या बनाया था मैंने वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूँगी वीडियो में साथ के साथ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने टमाटर निकाल लिए हैं। वैसे तो कहते हैं कि पूरे ही श्राद्धों में लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। लहसुन तो मेरे यहाँ वैसे भी बहुत कम खाते हैं, बहुत रेयरली खाते हैं। प्याज वगैरह थोड़ा डल जाती है, लेकिन ये है कि भाई आज तो श्राद्ध का काम था, तो बिल्कुल भी जो है प्याज का काम नहीं होना था। तो यहाँ पर जो है ना मैं बनाने वाली थी छोले की सब्ज़ी। तो छोले की जो सब्ज़ी है वो मैं डायरेक्ट छौंक कर ही बनाऊँगी, क्योंकि जो है मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ कि अलग से बॉईल करूँ फिर उन्हें अलग से बनाऊँ। ये मेरा तरीका मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि टेस्ट जो है ना उसी लेवल का आता है। चाहे आप बॉईल करके बनाएं या छौंक कर जो है उसमें छोले डाल दें, और उसके बाद में जो है ना वो बॉईल भी हो जाते हैं और सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो उसमें उसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी जो है वो रेडी कर ली थी सब्ज़ी बनाने के लिए। प्यूरी बनाकर मैंने इस बार सब्ज़ी बनाई थी इसलिए। तो जी, और इस श्राद्ध वाले खाने में जो भी सामान मैंने डाला है, जो भी मसाले वगैरह मैंने डाले हैं ना, बस वही सिंपल मेथड से ही बनाया है। बट वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने अंदर से जो बड़े वाले डब्बे हैं जिनमें हम मसाले स्टोर करके रखते हैं ना, वहाँ से निकाल के फिर डाला है, क्योंकि जो मसालेदानी है ना वो तो रोज़ ही टच होती है, रोज़ ही जो है हम उससे काम करते हैं। तो इसलिए मैंने उसका यूज़, उन मसालों का यूज़ जो है ना वो खाना बनाने में नहीं किया है। अलग से ही मैंने अंदर से सारे डब्बे वगैरह निकाले, और नमक भी जो है ना मैंने यहाँ पर सेंधा नमक निकाल लिया था। और क्योंकि नमक का तो अलग से पैकेट में नहीं खोल सकती थी, तो ये सेंधा नमक है, ये व्रत में ही काम आता है, तो ये रखा हुआ था। तो इसको जो है ना मैंने खाना बनाने में इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरी छोले की सब्ज़ी जो है ना वो लगभग छुक चुकी है। यहाँ पर मैंने छौंक दिया है सब्ज़ी को, और इसके बाद में जी फिर जो है मैं आ गई थी यहाँ पर। ये दूध है, तो दूध से क्या है कि मुझे बनानी थी सेवई वाली खीर। हमारे जो फादर इन लॉ थे ना उनको चावल वाली खीर पसंद थी, लेकिन होता क्या है कि पापा का जो श्राद्ध आता है ना वो एकादशी वाले दिन आता है, और एकादशी को चावल नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल नहीं बनाए थे, सेवई वाली खीर बनाई थी। तो क्या क्या तैयारी हो चुकी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे बढ़िया से छोले जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं।
अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना कि पहले आप जो है उबालते हैं और फिर उसके बाद में छौंकते हैं, तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा बिना उबाले, आपको टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए यहाँ पर ये हमारी जो है सिवई वाली खीर तैयार है। और मैं आपको बताऊँ तो मेरे यहाँ पर ना केवल पापा जी थे जिनको चावल वाली खीर थोड़ी ज़्यादा पसंद थी, बाकी तीनों चारों लोग हैं ना, हमको सिवई वाली खीर ही पसंद आती है। और ये जो दूसरी कढ़ाई जो आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर तोरई की सब्ज़ी जो है ना वो बन रही है, अभी बन ही रही है, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी, हल्का सा ऊँचा करके बनने वाली थी। तो तोरई की सब्ज़ी जो है ना वो भी श्राद्धों में बनाना मस्ट माना जाता है कि भाई तोरई की सब्ज़ी जो है ना वो बनानी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो तोरई के पत्तों पर ही श्राद्ध निकालते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि तोरई के पत्तों पे ही श्राद्ध निकाला जाए। कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं, जैसे मूली का लच्छा भी होना चाहिए जो है, और तोरई की सब्ज़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसके बाद में जी मैंने आटा वगैरह सब पहले ही लगा कर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर अब जो है ना मैं बेल रही हूँ पूड़ियाँ। तो पहले मैं सिर्फ़ इतनी ही पूड़ियाँ बनाऊँगी जो कि श्राद्ध के काम में मुझे चाहिए। तो श्राद्ध के काम में ना मुझे 6 या 7 पूड़ियाँ ही चाहिए थी। मतलब मेरे यहाँ पे इस तरीके से श्राद्ध निकालते हैं कि 2 पूड़ी गाय की होती हैं, 2 पूड़ी जो है वो कुत्ते की होती हैं और 2 पूड़ी कौवे की होती हैं। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि कौवे तो कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी, तो इसलिए बस हम छत पर रखाते हैं। और छत पे फिर ये है कि कोई भी जानवर आके उसको खा जाए। तो हमारे यहाँ पर तो भैया बंदरों का बहुत आतंक है, बंदर एनी टाइम हमारे यहाँ घूमते रहते हैं, तो इसलिए भी मैंने रखवा दिया था, कौवे ना सही बंदर ही सही, नहीं तो कोई पक्षी, जो भी पक्षी आए वो खाकर चला जाए, ताकि हमारा जो श्राद्ध का काम है वो पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जी पहले मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली थी, और उसके बाद में अब जो है ना मैंने जल्दी से सारी पूड़ियाँ जो है एकदम गोल गोल फूली हुई गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मैंने तैयार कर ली हैं। और इसके बाद में जी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हैं पनीर के पकोड़े। जो मेरे फादर इन लॉ थे ना, उनको पनीर के पकोड़े बहुत पसंद थे, तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ हर बार श्राद्ध में, कि पापा जी वाले का जो श्राद्ध होता है ना, पापा जी का जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो पनीर के पकोड़े, क्योंकि अभी श्राद्ध की पूजा के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने अभी केवल 4 ही पकोड़े बनाए हैं। उसके बाद में जब पंडित जी खाना खाने आए थे, और पंडित जी कौन है वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं, तो जब वो खाना खाने आए थे ना, फिर बाकी पकौड़ियाँ और पूड़ियाँ वगैरह वो सब मैंने बाद में तब से की थी। यहाँ पर हमारी अग्यारी भी हो रही थी, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको देवताओं तक, चाहे वो पितृ हों चाहे वो देवता हों, कोई भी भोजन पहुँचाना है तो उसे अग्नि में ही पहुँचाना चाहिए, क्योंकि अग्नि से देवता जो होते हैं वो सीधा ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये प्रिपरेशन जो है ना, ये सारी प्रिपरेशन मेरे हस्बैंड ने ही करी थी, क्योंकि मैं तो खाना बना पा रही थी, यही बहुत बड़ी बात थी। इतना सारा खाना बनाना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी है ना, क्योंकि काफ़ी जो है मेरा टाइम नियरेस्ट आ गया है, तो दिक्कत होती है, ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ। और पता है मैंने जब वीडियो के शॉर्ट्स बनाकर डाली थी ना, तब मैंने देखा कि मेरा चेहरा पूड़ियाँ बनाते टाइम बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी सुबह से, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह सारे ही काम हुए थे इसलिए। तो यहाँ पर जी पापा की तस्वीर सामने रखी हुई है, उसमें माला वगैरह ये ले आए थे चढ़ाने के लिए, फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। और उसके बाद में इस तरीके से जो है ना अग्यारी जलाकर जो भी मैंने खाना बनाया था ना, खीर, रायता, सब्जी, और मतलब चारों चारों चीज़ें थी, खीर थी, रायता था, तोरई की सब्ज़ी थी, छोले की सब्ज़ी थी, पूड़ियाँ, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर ये पनीर के पकोड़े, इन सब में से थोड़ा 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 चढ़ाने को मैंने इनको बोल दिया था कि आप थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें चढ़ा दो अग्यारी में, ताकि जो है वो पापा जी को मिल जाए। और इसके बाद में ना जल आचमन करवा देते हैं, और जल का आचमन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि पितरों को जो जल पिलाया जाता है वो अलग से पिलाया जाता है, उसकी कोई क्लिप मैंने शूट नहीं की है, क्योंकि वो एक बोल सकते हैं कि एक सीक्रेट काम होता है, कि जब भी पितरों को खाना खिलाया जाता है ना, तो उसमें कहते भी हैं कि थाली रख कर है ना पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना, तो जल वगैरह पिलाने का काम और थाली रखने का काम ये मेरे हस्बैंड छत पे जाके करके आए थे, तो वहाँ मैं नहीं गई थी। और इसके बाद जो है मैंने मम्मी को भी बुला लिया था कि मम्मी आप भी धोख दे लो, पूजा पाठ जो है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। तो बस मैं आपको यहाँ से नियरेस्ट दिखा रही हूँ कि ये है मेरे फादर इन लॉ, जिनकी डेथ 2019 में हो गई थी। और यहाँ पर जी फिर मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना वो आ चुके हैं, वो खाना खा रहे हैं। और
हर साल हम इन्हीं को बुलाते हैं, क्योंकि वही है ना, देखो ये भी ब्राह्मण है और हमें ब्राह्मण को ही खाना खिलाना होता है। अब मंदिर के पंडित को बुलाएं, उनको बुलाएं, तो वो लोग तो क्या है ऑलरेडी बुकड रहते हैं। श्राद्धों में तो पंडित लोग वैसे ही बहुत बुक रहते हैं, तो ये हमारे लिए बुक रहते हैं मैं आपको बताऊं, तो हमें ना ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, हम इनको बुला लेते हैं। इसके बाद में जी जो भी दक्षिणा वगैरह होती है, जो पापा जी के नाम से निकाली जाती है, वो सब हम इनको दे देते हैं। और यहाँ पर बस यही पूछ रहे थे कि क्या करूँ कैसे करूँ, तो मैं बस उनको ये बता रही थी, मैंने कुछ नहीं, मैंने कि ये मैं टीके का लेकर आ गई थी, मैंने कहा टीका करो और इनको पकड़ाओ और इनके पैर छू लो। तो जी यहाँ पर बस यही, और ये लोग अपनी बातें भी करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर जी मेरे पतिदेव ने जो है ना फिर हमारे पंडित जी का टीका किया, और टीका करने के बाद में इन्होंने जो भी सामान हम लेकर आए थे वो सब इनको दे दिया, और उसके बाद में इनके पैर छुए, उसके बाद में मैंने भी पैर छुए जैसे भी मुझसे झुका गया। और ये है जी मावस वाला दिन, वो श्राद्ध वाला दिन तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया था। ये है मावस वाला दिन, और क्योंकि मावस को सर्वपित्र अमावस्या होती है ना, कि भाई जो भी भूले बिसरे हैं उन सब का यहाँ पर भोग लगा देना चाहिए। तो इस दिन जो है ना मैं चावल वाली खीर बनाती हूँ, क्योंकि मैं 11 वाले दिन नहीं खिला पाती हूँ ना, तो यहाँ पे पापा जी हैं और उनसे ऊपर जो है वो उनके भी पापा, यानी हमारे दादा ससुर जी की फ़ोटो थी। तो यहाँ पर जी इस तरीके से आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस खीर पूड़ी बनाई थी, सब्जी भी बनाई थी, बट सब्जी का मैंने यहाँ पर भोग नहीं लगवाया था, खीर पूड़ी का ही भोग यहाँ पर लगवा दिया था। और इस तरीके से हमारी अमावस्या जो है ना उसकी पूजा भी कंप्लीट हुई थी। आदि की इस दिन छुट्टी थी, तो इसलिए यहाँ पर बिठा लिया था, क्योंकि संडे था, तो इसको भी दिखा रहे थे कि देखो किस तरीके से पूजा पाठ जो है ना वो की जाती है। और जिस दिन पापा जी का श्राद्ध था उस दिन आदि की छुट्टी नहीं थी, उसका एग्ज़ाम था, तो वो सुबह ही चला गया था। तो इस तरीके से जो है ना हमारे श्राद्ध के 2 दिन, यानी कि जो जिस दिन श्राद्ध था वो और जिस दिन अमावस थी वो दोनों कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।